क्या आप अपने स्किल्स का यूज किसी पॉजिटिव चेंज के लिए कर रहे हैं? क्या आप टेंशन से लड़ने के लिए कोई खास मेथड का यूज करते हैं? क्या आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं? क्या आप अपने काम को एक ऑब्जेक्टिव के रूप में देखते हैं या सिर्फ एक जॉब समझकर उसको किए जा रहे हैं? क्या आप लोगों को भी ये क्वेश्चंस परेशान करते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी बुक की समरी जो आपके इन सभी क्वेश्चंस को आपको आंसर करती है। नमस्कार दोस्तों, बुक समरी स्पीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद प्रेरणादायक बुक की जिसका नाम है इकागाई। इकागाई द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये बुक जापान के ओकिनावा के लोगों की लाइफ स्टाइल पर बेस्ड है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा जीने वाले लोग रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि उनकी हैप्पी एंड लॉन्गर लाइफ का सीक्रेट क्या है। इकागाई का मतलब है रीजन टू लाइफ, यानी वो रीजन जिसकी वजह से आप हर दिन उठते हैं, यानी वो पर्पस जो आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देता है। और यकीन मानिए, जब आपको आपका इकागाई मिल जाता है तो लाइफ केवल जीने भर की नहीं रहती, बल्कि ट्रूली मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग बन जाती है। जापान में एक छोटा सा आइलैंड है ओकिनावा, जहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा यानी वो 100 साल से भी ऊपर जीते हैं। ऑथर ने सोचा कि कैसे ये लोग इतने लंबे जीते हैं। इन लोगों का सीक्रेट, डाइट, जेनेटिक, एक्सरसाइज क्या है जो ये लोग 100 साल से भी ज्यादा जी रहे हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो फार्मर हो, टीचर हो, क्राफ्ट्समैन हो या होम मेकर हो, इन सबके पास एक रीजन है हर दिन उठने का। उनका काम सिर्फ काम नहीं बल्कि उनकी लाइफ का एक पार्ट है। व्हाट इज इकागाई? इकागाई क्या है? इकागाई एक जापानी शब्द है जिसका मीनिंग है द पर्पस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का उद्देश्य या वो कारण जिसके लिए आप सुबह उठते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो इकागाई एक कॉम्बिनेशन है सिर्फ इन 4 चीजों का। फर्स्ट, पैशन, यानी आप क्या पसंद करते हैं। सेकंड, प्रोफेशन, यानी आप किस फील्ड और किस चीज में अच्छे हैं। थर्ड, मिशन, यानी आपसे दुनिया को क्या चाहिए। फोर्थ, वोकेशन, आप किससे पैसा कमा सकते हैं और कैसे पैसा कमा सकते हैं। जब ये चारों चीजें इंटरैक्ट करती हैं, बस वही होता है आपका इकागाई। बट इसको फाइंड आउट करना इतना इजी भी नहीं है। इस बुक की एक खूबसूरती है कि कैसे ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है, कैसे आप अपना इकागाई सर्च कर सकते हैं और एक पर्पसफुल एंड जॉयफुल लाइफ जी सकते हैं। स्लो एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ, यानी धीमा और तनाव मुक्त जीवन। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ हर चीज की रफ्तार बढ़ती जा रही है, जैसे वर्क, सोशल मीडिया, ट्रैफिक और यहाँ तक कि हमारी सोच भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भागदौड़ में हम क्या खो रहे हैं? स्लो लाइफस्टाइल का मतलब है हर पल को पूरी तरह से जीना, यानी सुबह की चाय को बिना फोन के पीना, मॉर्निंग वॉक और रास्ते के फूलों को देखना, किसी दोस्त से बिना जल्दबाजी के बात करना। यही तो है हमारी रियल लाइफ। स्लो लाइफ का मतलब लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। जब हम स्लो होते हैं तो हम अपने बॉडी, मन और आसपास की दुनिया से जुड़ते हैं। हम बेहतर सोचते हैं, बेहतर फील करते हैं और सबसे जरूरी कि हम बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। स्ट्रेस तो तब आता है जब हम हर चीज को जल्दी पूरा करना चाहते हैं, बट जब हम अपने मूवमेंट्स खुद तय करते हैं तो मन शांत रहता है। जैसे जापानी लोग स्लो एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं जल्दी मत करो लेकिन कभी रुकना मत। स्ट्रेस को कम करने के लिए वो ये 4 काम करते हैं। 1, मेडिटेशन करते हैं। 2, नेचर से जुड़ते हैं। 3, गहरी सांस लेते हैं। और सबसे जरूरी 4, वे लाइफ को बोझ नहीं समझते बल्कि उसका आनंद लेते हैं। टेंशन को कम करने से बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जैसे हार्ट हेल्दी रहता है, नींद अच्छी आती है और उम्र भी लंबी होती है। तो चलिए आज से थोड़ा स्लो चलें, क्योंकि लाइफ कोई रेस नहीं बल्कि एक ब्यूटीफुल जर्नी है। डाइट एंड हेल्थ, यानी खान पान और स्वास्थ्य। जापान के ओकिनावा के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं और इसका बड़ा कारण है उनका बैलेंस्ड एंड सिंपल डाइट। वो एक प्रिंसिपल को मानते हैं, हारा हाचिबो। इसका मतलब है पेट 100% नहीं, सिर्फ 80% भरने तक ही खाने को खाना।
इससे ना सिर्फ डाइजेशन बेहतर होता है बल्कि बॉडी पर एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं पड़ता। उनके खाने में होता है फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सोया प्रोडक्ट जैसे टोफू, पनीर, ग्रीन टी और हर्बल ड्रिंक्स, और साथ ही साथ उनका खाना शुगरलेस, सॉल्टलेस एंड फैटलेस भी होता है। वो रेड मीट से परहेज करते हैं और मोस्टली प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं। इसके अलावा वो एक्टिव लाइफस्टाइल यूज करते हैं। वो डेली लाइट एक्सरसाइज करते हैं जैसे पैदल चलना, गार्डनिंग करना। इस मॉडरेट लाइफस्टाइल से उन्हें न सिर्फ लॉन्ग लाइफ मिलती है बल्कि वो मेंटल फॉर्म से भी काम और बैलेंस्ड रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने डाइट में सिंपल और हेल्दी फूड को शामिल करते हैं और बॉडी को हर दिन थोड़ा एक्टिव रखते हैं तो आप भी अपने इकागाई के रास्ते पर एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। सोशल एंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप्स यानी सामाजिक जुड़ाव और रिश्ते। जापान के लोग जो एक खास सामाजिक परंपरा को निभाते हैं जिसे कहते हैं मोई। मोई का मतलब है एक ऐसा समूह जो लाइफ लॉन्ग साथ रहता है, एक दूसरे की हेल्प करता है और इमोशनल सपोर्ट देता है। इन लोगों का मानना है कि अकेलापन उम्र को छोटा करता है जबकि जुड़ाव जीवन को गहराई देता है। वो डेली दोस्तों से मिलते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और कलेक्टिव एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं जैसे गार्डनिंग, खाना बनाना, म्यूजिक। रिश्तों से जुड़ाव हमारी टेंशन को कम करता है, मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है और लाइफ को पर्पसफुल बनाता है। इकागाई बुक हमें सिखाती है कि हमारी लाइफ सिर्फ हमारे काम या गोल से नहीं बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स से भी बनती है। जब हम दूसरों से जुड़ते हैं तो हम खुद से भी बेहतर जुड़ने लगते हैं। तो चलिए आज किसी पुराने दोस्त को फोन करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें या किसी पड़ोसी से मुस्कुराकर बात करें, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप एक लंबी और हैप्पी लाइफ की नींव है। एक्टिव माइंड एंड कंटिन्यूअस लर्निंग यानी सक्रिय दिमाग और निरंतर सीखना। जापान में ओकिनावा के बुजुर्ग लोग रिटायर नहीं होते। वो कहते हैं जब तक आप सीखते रहेंगे आप एक लॉन्ग लाइफ जीते रहेंगे। उनकी लाइफ इस आइडिया पर बेस्ड है कि हर दिन कुछ नया जानना, कुछ नया करना, यही लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। वो रीडिंग, क्राफ्ट्स, म्यूजिक और गार्डनिंग जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं और अपने बच्चों को नई एक्टिविटीज सिखाते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस को उनके साथ शेयर करते हैं। इससे उनके बच्चों का ब्रेन एक्टिव रहता है, मेमोरी तेज बनी रहती है और मेंटल हेल्थ बेहतर बनती है। कंटिन्यूअस लर्निंग इज नॉट जस्ट एन एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, इट इज ए सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इथोसिज्म एंड पर्पस। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हम खुद को चुनौती देते हैं और यही हमें मेंटल फॉर्म से यंग बनाए रखता है। तो दोस्तों, चाहे आप कोई नई लैंग्वेज सीखें, कोई बुक पढ़ें या किसी आर्ट को अडॉप्ट करें, पर सीखना कभी बंद ना करें, क्योंकि एक एक्टिव ब्रेन ही एक हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ की नींव होता है। वर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी काम और उद्देश्य। अक्सर हम काम को सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया मानते हैं, बट जापान में ओकिनावा के लोग काम को लाइफ का अभिन्न अंग मानते हैं, एक ऐसा माध्यम जिससे उन्हें ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन मिलता है। इकागाई बुक हमें सिखाती है कि जब हमारा काम हमारे पैशन, स्किल और सोसाइटी की जरूरतों से जुड़ा होता है तो वो सिर्फ एक जॉब नहीं रह जाता बल्कि वो लाइफ को जीने का एक मीनिंग बन जाता है। तो दोस्तों, चाहे आप किसी भी एरिया में हो, अपने काम को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी समझिए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको हर सुबह उठने की वजह देती है, क्योंकि जब काम में ऑब्जेक्टिव होता है तो लाइफ में एनर्जी होती है। वे टू फाइंड इकागाई यानी इकागाई को खोजने के तरीके। एक सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इकागाई बुक हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का एक यूनिक पर्पस होता है और उसे ही हम इकागाई कहते हैं। इकागाई को खोजने के लिए हमें इन 4 चीजों को समझना होगा। नंबर 1, आप क्या पसंद करते हैं, यानी वो काम जो आपको खुशी देता है। नंबर 2, आप किस में अच्छे हैं, यानी आपका टैलेंट एंड स्किल्स। नंबर 3, दुनिया को आपसे क्या चाहिए, यानी सामाजिक जरूरतें। नंबर 4, आप किससे पैसा कमा सकते हैं, यानी आपकी आजीविका। जब ये चारों चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं तो आपका इकागाई आपके सामने आता है।
इकागाई को फाइंड आउट करने के लिए आप खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं किस काम को करते हुए टाइम भूल जाती हूँ, ऐसा क्या है जिसे करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्या मैं किसी चीज से दूसरों की हेल्प कर सकता हूँ। इसके अलावा छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें, नई चीजें सीखें, अपने पैशन को टाइम दें और खुद को जानने की कोशिश करें। याद रखिए, इकागाई कोई एक दिन में नहीं मिलता और जब आप उसे पा लेते हैं तो हर सुबह उठना एक सेलिब्रेशन बन जाता है। स्टोरीज ऑफ ओकिनावास लॉन्गेविटी, यानी ओकिनावा के बुजुर्ग लोगों की कहानियां। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जापान के उन लोगों की स्टोरीज के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ 100 साल से ज्यादा लाइफ को जिया, बल्कि हर दिन को प्लेजर एंड पर्पस के साथ जिया। इकागाई बुक में ऑथर ने ओकिनावा के बुजुर्गों से मिलकर उनकी लाइफ स्टाइल को समझा है। इन लोगों की एज 90 से लेकर 110 साल तक की थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो ना सिर्फ जिंदा थे बल्कि एक्टिव, हैप्पी एंड सोशल फॉर्म से भी जुड़े हुए थे। ऑथर एक 102 साल की महिला से मिले जो डेली गार्डनिंग करती थी और अपने प्लांट से बात करती थी। एक 105 साल का व्यक्ति हर सुबह ताई ची करता था और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता था। वहीं एक 98 ईयर की लेडी अपने बच्चों को स्टोरी सुनाती थी और कहती थी कि जब तक मैं स्टोरी सुनाती हूँ, इसका मतलब कि मैं जिंदा हूँ। इन स्टोरीज से हमें 3 बड़े लेसन सीखने को मिलते हैं। फर्स्ट, लाइफ में ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। सेकंड, एक्टिव रहना एज से ज्यादा मायने रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, थर्ड, रिलेशनशिप से जुड़ाव ही रियल एनर्जी देता है। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि लॉन्ग लाइफ सिर्फ बॉडी की बात नहीं, बल्कि ये मन, आत्मा और समाज से जुड़ाव का एक रिजल्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी इन स्टोरीज से मोटिवेशन लीजिए और अपने इकागाई को ढूंढना शुरू कीजिए। कंक्लूजन, प्रैक्टिस इकागाई, यानी निष्कर्ष इकागाई अपनाइए। इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। आपको ये समझना होगा कि आप किस काम को करते टाइम इंजॉय फील करते हैं, आप किस में अच्छे हैं और आप कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। इकागाई को अडॉप्ट करने का मतलब है हर दिन को मीनिंगफुल बनाना, रिश्तों को टाइम देना, बॉडी को एक्टिव और माइंड को काम रखना। और हाँ, सबसे जरूरी है कि लाइफ को बोझ नहीं समझना बल्कि एक अपॉर्चुनिटी मानना। इकागाई कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। छोटे छोटे चेंजेस, डेली की हैबिट्स और पॉजिटिव अप्रोच ही हमें उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जहां लाइफ सिर्फ लॉन्ग नहीं बल्कि मीनिंगफुल भी होती है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करें, अपने इकागाई की खोज करें और उसे अडॉप्ट करें और हर दिन को ऑब्जेक्टिव के साथ जिएं। क्योंकि जब आपकी लाइफ में इकागाई होता है तो हर सुबह एक स्माइल के साथ शुरू होती है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बुक समरी स्पीकर को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा काम है जिसे करते हुए टाइम का एहसास नहीं होता। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और मीनिंगफुल समरी के साथ। तब तक आप काम करो, लाइफ को एंजॉय करो, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखो और उनसे जुड़ो, क्योंकि लाइफ में रेस नहीं बल्कि उनकी डायरेक्शन मायने रखती है। धन्यवाद।